हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, आपका फ़ोन आया था। हाँ, मैंने 2 बार फोन करा था। हाँ जी, मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने कहा कि अच्छा अभी जी। थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे। जी। हाँ, क्या प्रॉब्लम होगी आपको? अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। अच्छा। अब मेरी बीवी जो है घर में पूजा करने को लेकर मना करती थी, तो इसलिए मैंने घर में पूजा करना बंद कर दिया। अच्छा, मैं मंदिर में जाके पूजा करता हूँ। अब उसको इस बात को लेकर भी एतराज है। वो कहती है मंदिर में भी पूजा नहीं करोगे। 3 दिन से यही एतराज कर रही है। तो कल भी कह रही थी, परसों भी ये कह रही थी, लेकिन मैं अपना काम जारी रखे हुआ हूँ। मैं आप पूजा करना चाहता हूँ। आपका ऑनलाइन प्रक्रिया हो रहा है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है? नहीं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, क्या वो मेरे लिए ही इफेक्टिव है या मेरे परिवार पे भी, मतलब उसमें भी सुधार हो सकता है कुछ? नहीं, वो जो अभी हो रहा है वो सिर्फ आपका है। अच्छा, वो सिर्फ मेरा है हाँ, और मेरे लिए ही इफेक्टिव है वो? उसका प्रभाव सिर्फ आपको पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। जो अभी चल रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा और जी जी एक बात और है कि जब जी। आप प्रक्रिया नहीं शुरू किए थे तो आप परेशान थे या नहीं? हाँ, मैं परेशान। जी जी अब ये देखिए, अभी प्रक्रिया का आपका मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे, है ना? जी जी। आप मैं बिल्कुल बदलाव ठीक हूँ। बदलाव और महसूस कर रहे हो ना? ये मतलब हाथ पैरों में जो दर्द रहता था वो बिल्कुल सही है। मेरा दिमाग भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा शरीर में वो मौसम खराब होने की वजह से भारीपन है, तो वो दवाई वाई ले लेता हूँ, ठीक हो जाता है उससे। हाँ। ठीक है। तो और बाकी काम वगैरह भी सही चल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो जब हमसे आप बात कर रहे थे तो काम करने का भी तो मन नहीं कर रहा था ना आपका? हाँ, बिल्कुल काम करने का मन भी नहीं करता था पहले, और काम होता भी नहीं था, और सब हो रहा था तो अनशंट हो रहा था। अब तो अब तो मतलब अब तो काम पे जाने का मन कर रहा है। हाँ जी, अब काम पे जाने का भी मन करता है, और रात में 11-12 बजे तक काम कर लेता हूँ मैं। हाँ, बढ़िया है। चलिए ठीक कोई है, ये दिक्कत थोड़ा सा नहीं है। जानकारी मुझे लेना था। और जी ये है कि आप का जो प्रॉब्लम है, जो आप जी वो अमावस्या करा रहे हैं, वो सिर्फ आपका है, उसमें परिवार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जी जी जी। ठीक है। हाँ। और रही बात पूजा करने की, तो जी अब इसको जो है ऐसे तो करना नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ मना जी। कर रही हैं एक तरह से कि घर में न करो, मंदिर में मत करो। मंदिर में भी करने से उनको एतराज है। हाँ, मंदिर में करने को भी ऐतराज है, और कई लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि यार पूजा को लेकर कौन ऐतराज करेगा, कि घर में पूजा कर रहे थे, घर में मना कर दिया, और अब मंदिर में पूजा कर रहे हो तो इसके लिए भी वो मना कर रही है। ये देखिए, बात मेरी ऐसा भी समझ है, में नहीं आई। निगेटिविटी तो उन्हीं के अंदर है। ठीक है ना? अच्छा, नहीं, ये निगेटिविटी उन्हीं के अंदर है, उनकी उन्हीं के अंदर निगेटिविटी है जो है, ये कह मगर रही एक है। बात ध्यान रखिएगा, उनकी जो जी। भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी शैतानी शक्ति उनके अंदर है, वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है। ठीक है। आप जी। निश्चिंत रहना। ठीक ठीक है। है। और रत्ते भर डरने की जरूरत नहीं है आपको। जी जी जी। मेरी बात समझ में आ अच्छा। रहा है आपको? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। वो चाहे जितनी हाथ पैर पटक लें, ठीक है, जी। आपको कोई नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। बस ठीक है। आप सही कार्य को करते रहिए, अपने घर परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने कार्य को करिए, और जी पूजा पाठ से आप जुड़े रहिए, मंदिर से जुड़े रहिए। जी। इसमें कहीं भी दुविधा वाली बातें नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, इस तरीके के कार्य को नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ठीक देखिए, है। ये तो वो रास्ता बता रही है जिसमें शैतानी शक्तियों को जो है ताकत मिलती हो। ठीक है ना? हाँ भाई, अरे भाई, ईश्वर मैं से आपको अलग मंदिर करना भी चाह जाना रही हैं, बंद कर यही बात दूंगा है ना? तो शैतानी शक्तियों को ताकत मिलेगी, उनका रास्ता खुलेगा। और तो और आपको दारू पीने की सलाह भी देती हैं। हाँ जी। अब ये बताइए, कोई पत्नी भला ऐसा कर सकती है क्या? हाँ, कोई नहीं कर, लोग तो, तो औरतें तो ये ये तो चाहती हैं ये तो कि साक्षात अगर। दिख रहा है ना कि इनके जी ऊपर जो है किसी बुरी शक्ति की साया है, जो जी। उनको आनंद हो रहा है अपने परिवार को इस तरीके से देख करके। भाई, कौन औरत अपने पति को दारू पीने के लिए प्रेरित करेगी? हाँ बताइए। और जी। मंदिर जाने से कोई मना करेगा, घर में पूजा करने से कोई मना करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता।
ऐसा ठीक है। कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये अजीबोगरीब समस्या मेरे साथ है बनी हुई कि और घूमने जाने और से मना कर उन्होंने रही सबसे बड़ी गलती की कि आप जब बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, कोई दिक्कत नहीं था, आपको झूठ साच बोल करके आपको अंधेरे में रख करके दूसरे के पास ले गई, वहाँ पे आपका तंत्र ताबीज उखड़वा के फेंकवा के जो है फिर से आपको प्रॉब्लम दे दिया। ठीक है। हाँ, इसके बाद से ही प्रॉब्लम हुई है गुरु जी मुझे। हाँ वो ताबीज जब निकल गया मेरे गले से तो मुझे परेशानियां शुरू हो गई। अब वो परेशानी फिर कोई दूर भी नहीं कर पाया, मैं और भी कई जगह गया, उसको कोई ठीक ही नहीं कर पाया। अरे तो भाई आप शमशान में जाके दारू दिए हो और वहाँ पूजा कराए हो किसी के कहने पे, तो फिर वो सब ऊर्जा तो तुम्हारे इर्द गिर्द आने की कोशिश तो करेगी ना। हाँ बिल्कुल। अरे एक छोटी सी उदाहरण दे रहे हैं आपको कि अगर आप कुत्ते को जो है एक बिस्किट डाल देते हो तो कुत्ता पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ अगर कोई कोई अदृश्य शक्ति को आप दारू दे रहे हो और उसके नाम पे बलि दे रहे हो तो वो शक्तियाँ तो फिर आपके आगे पीछे घूमेगी ही, आपको खोजेगी ही। हाँ ठीक है ना? बिल्कुल। भला ये सब देने से ये शक्तियाँ हटती नहीं है बल्कि जुड़ जाती है, दो चार और जुड़ जाती हैं कि भाई यहाँ तो खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। हाँ तो ये कभी भी इस तरीके की तंत्र विद्या मत कराइएगा जिसमें दारू से तंत्र किया जा रहा हो, जिसमें बलि का प्रावधान हो, बलि देने का, या फिर इस तरीके का कुछ भी है, ये यहाँ पे अपना इलाज बिल्कुल कभी जीवन में मत कराइएगा। बिल्कुल नहीं कराएंगे, जहाँ गलत ठीक काम है? हो रहे हो वहाँ इलाज नहीं कैसे तो हो जाएगा? आपको जो है समस्या बजाय हटने की और जटिल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है। जटिल हो जाएगा, सही बात कह रहे हैं आप गुरु जी। देखिए बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग करते हैं मगर कहना और करके दिखाना दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना? अंतर है, जी जी। ठीक है। तो अब आपसे बेहतर इसे कौन महसूस कर सकता है? ठीक है ना? हाँ तो ये सब आज चीज तो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ और मुझसे बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2 महीना पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ मेरे एक चीले पैर में चोट लगी थी। हाँ ठीक, उसका दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा। बाद में हुआ क्या कि इस पैर में भी दर्द होने लगा, सीधे पैर में, और एक उल्टे पैर में भी वैसा ही दर्द होने लगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि एक पैर में चोट लगी और दोनों पैरों में दर्द शुरू हो गया। अब वो भी ठीक होने के बाद में, लेकिन ये जो प्रक्रिया आपने करी थी इसके बाद से ये भी ठीक हो गया, दोनों में ठीक हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको तो नीचे गिराता चला जाएगा ना। हाँ देखिए पहले तो आपके शरीर में उसने बीमारी पैदा करना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जॉब से हटाना शुरू कर दिया। ठीक है। जॉब से हटाना, जॉब में जाने का मन नहीं करता था, जॉब करने का मन नहीं करता था। उसके बाद आपके पत्नी आपको ही कह रही है पूजा पाठ मत करो, यानी पूजा पाठ से भी दूर रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना? तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही तो करा रही है ना। वो ये कहती है कि मैं यहाँ चली जाऊँ, यहाँ से चली जाऊंगी, तुम ऐसा करोगे, अब बताओ, पूजा करोगे तो मैं तो बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी, कहीं भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो इस तरह से बोल रही है। अब ये बताओ पूजा पाठ करने से आप बिल्कुल ठीक रहते हो या तकलीफ में रहते हो? ये बताओ आप हमको। मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, एकदम मूड फ्रेश। अब ये बताओ, जब आप बिल्कुल पूजा पाठ करने से ठीक रहते हो तो वो औरत आपको परेशान ही तो करना चाह रही है ना। हाँ, परेशान करना चाह रही है। अगर उनके बताए रास्ते पे अगर आप चलते हो तो आप तकलीफ में आ जाते हो कि नहीं आते हो? हाँ बिल्कुल। और जॉब भी आपको करना है, काम भी आप ही को करना है और मेहनत भी आप ही को करना है, और उनके लिए जो पैसे कमाते हो अपने बच्चों बीबी के लिए ही तो कमाते हो ना। जी जी जी। फिर इसमें बाधा होता है। ठीक है, बस ये बात वो समझ नहीं पाती हैं। ठीक है। हाँ। और आप बीमार हो जाते हो, आप काम नहीं कर सकते हो, आप उठ नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, दिक्कतें तो आपको होती है। बस ये है कि आप अपने मैडम को सुनाते नहीं हो, बताते नहीं हो क्या बात है। ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं। मैं बताऊं, वो इन सब बातों को नहीं मानती है, उसको इग्नोर करती अरे है। माने या ना माने, हमारे कहने का मतलब है कि दर्द आपको होता है कि नहीं? हाँ, दर्द बिल्कुल होता है। आप तो महसूस कर रहे हो ना। जॉब आपको करना है, उनको करना है। जॉब हमें करना है, इनको तो करना नहीं है। तो वही बता तो रहे हैं, जब आपका मन ही नहीं करेगा, आप बीमार रहोगे
आपके जॉब करने का मन ही नहीं करेगा तो बताओ वो क्या कर लेंगी? हाँ, वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो बस विवश हो जाएगी और अपनी व्यवस्था ही जाहिर कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो वही तो मैं और कह इन रहा सब हूँ का ना, उल्टा इन सब बातों का जिम्मेदार भी मुझे ठहराती है। तो वही चीजें कह रहा हूँ कि अच्छी चीज को बिगाड़ने में क्यों तारे हो गई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, भूत प्रेत नहीं मानती और किसी पर विश्वास भी नहीं करती हैं, है ना? हम विश्वास भी नहीं करती, हाँ किसी पे नहीं करती विश्वास। हाँ, तो इसी वजह से इनको जो है इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और हर जी चीज़ जी को जी। हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि कर्म के अनुसार मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मतलब गुरुजी, इनके ऊपर जो कुछ चीजें हैं नकारात्मक, उनको हटाया नहीं जा सकता क्या? देखिए, अगर हटाने वाली कार्य करेंगी तभी हटेगा ना। हाँ यार, अगर ये बात सही। अगर पर विपरीत हटा। दिशा में चलेंगी, ठीक है, हाँ तो कैसे हटाया जा सकता है? हाँ, ठीक है, विपरीत दिशा में चलेंगी तो हटेगा नहीं ना, फिर तो इस तरीके की नहीं दिक्कतें है, होंगी। सही बात है, विपरीत दिशा में चलेंगी तो कैसे हटा दिया जाए? अगर आप मान लो कि आप कहोगे कि आप इधर से चलो तो वो कहेंगे है इधर से नहीं, इधर से चलेंगे। जब आपकी बात नहीं मानती हैं, आपको पूजा नहीं करने देती हैं, आप हाँ बाहर भी मंदिर में पूजा करते हो तो उनको एतराज है, तो हाँ और भी बातें कैसे मान लेंगे? क्या गारंटी है? हाँ, मान ही नहीं सकती क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर बसी हुई है हाँ, तो जब बात नहीं पूरी तरह। मानेंगी तो इसी तरीके की हरकतें करेंगी। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई भी दुनिया की औरत अपने पति को नहीं कह सकती कि जो है आप दारू शराब पियो। हाँ अब ये तो खुल्लम खुल्ला चीजें है ना, वो तो जी। ऐसे ही पता चल रहा है कि कोई शैतानी शक्ति ही करा सकती है, ठीक है। हाँ सर। आपको सही दारू बात। पीने से उनको क्या मिलता होगा? हमें तो नहीं लग रहा कुछ मिलता होगा, हाँ, ठीक है। कुछ नहीं मिलता हो। बस सुकून के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता होगा, जी जी जी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बुरी शक्ति तो प्रेरित कर रही होगी उनको, हाँ, कुछ ना कुछ तो है इनकी पीछे, कोई ना कोई शक्ति तो है लगी हुई। है। और जो भी शक्ति है अच्छी नहीं है, बुरी ही है, ठीक है। हाँ, बुरी ही है, अच्छी शक्ति ऐसा कर ही नहीं तो सकती। आप ठीक रहो, ठीक है, और उनके जी, बहकावे में मत आओ और उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल नहीं, ठीक वो है। तुम्हारे पास नहीं आएगी, ठीक बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और ठीक है। आपको घर में अगर पूजा करना है तो अपने हिसाब से देख लेना, अगर मना कर रही हैं तो भाई घर में लड़ाई झगड़ा करने की तो सलाह नहीं देंगे हम, ठीक है। हाँ आप घर सही। पे मत करना, चाहे आप मंदिर में बाहर जाके कर लेना, जो भी पूजा पाठ जी। आपको करना है, ठीक है। हाँ, वो मगर तो मैं करता ही हूँ, उसके लिए तो खैर मैं जारी रखा हुआ हूँ, अपना पूजा पाठ मेरा जारी है। हाँ, उससे मगर मुझे एक सुकून चीज मिलता ध्यान है रखना कि मंदिर में जो भी पूजा करते करके। हैं ईश्वर करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ उनसे उनसे रिश्ता हमेशा दिल में बना के रखना, ठीक है। जी। ठीक। मंदिर में आप चाहे न जाना, मगर दिल में उनके लिए जगह जरूर रखना, ठीक है। ठीक। कुछ नहीं तो अंतर मन में बैठ करके ही जाप कर लिया करो 108 बार, ठीक है। ठीक। चलते चलते जाप कर लिया करो, काम करते करते जाप कर लिया करो, ठीक है। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में जा करके वहाँ पे हाजिरी देना। मेरी बात समझ में आ रहा है? जी जी जी। आप अपने काम को करते करते भी आप मान के हाँ चलो आधा एक घंटा भगवान के ध्यान कर रहे हो, भगवान का नाम का जाप कर रहे हो, ये भी चलेगा, ठीक है ना। ठीक। ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी, बस यही जानना चाह रहा था। तो बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है और बहुत ज्यादा ये नहीं, कह तो रही ऐसा है कि कोई मैं काम काम नहीं खुद करना किया है करूंगी। जिससे वो हाइपर हमारा हो। छोटा बेटा है, उसके स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ, कह रही कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो इसके साथ मैं भी चली जाया करूंगी और मैं वहाँ काम किया करूंगी। और जबकि काम करने के लिए मैंने नहीं कहा कि तुम काम करने जाओ। कहाँ स्कूल खुल अपने जाएगी तो अंतर मन। जाएंगी? जी। कहाँ स्कूल खुल जाएगा तो जाएंगी? मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, उसी स्कूल में जाएगी वो काम करने, ये कह रही थी। अच्छा, ऐसी बातें बता रही है। मतलब इस तरह से मतलब बातें कर रही है कि किसी तरह से मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूं। पूजा पाठ से मुझे अलग करना चाह रही है। तो इसमें ये पूजा है। पाठ से क्या लेना देना है भाई? आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, सब कुछ खर्चा उठा रहे हो, हाँ, पूजा पाठ का खर्चा तो कहाँ हम रोल है इसमें? खर्चा हम उठा ही रहे हैं। और ठीक बाकी है। कोई जाने क्यों उन्होंने अपने दिमाग से सोच लिया कि काम मैं करूंगी, मैं खर्चा करूंगी घर का।
ये सब चीजें। देखिए, करने में और कहने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हाँ तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर वो ऐसा करने की जिद करती है तो उनको एक बार ढील दे दीजिएगा, कर ले, ठीक है ना। हाँ कर ले। और 4 दिन करेंगे फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ कहना और करना बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। जी जी। तो आप अपना ख्याल रखिए और ईश्वर से जुड़े रहिए, और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव हैं, ठीक हैं, आराम है पहले से। और देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम करेंगे ना। हाँ हम स्वस्थ रहेंगे तभी काम कर आप पाएंगे। बीमार रहेंगे तो क्या करेंगे, ये बताओ। हाँ अरे कर ही नहीं सकते कुछ। और और उस वो negativity जितनी में तो जितनी ऐसा उपाय मतलब आपको बीमार बता डाला रही हुआ हैं, था, कुछ कर ही वो नहीं सकते। बीमार होने वाली रास्ता बता रही है जिससे आप बीमार हो जाओ, हाँ ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए, जी 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 ठीक है। ये तो खुली किताब की तरह है ना। जी। तो कोई नहीं, आप अपना कार्य को करते रहिए पूर्ण विश्वास के साथ। जितने विश्वास, ईश्वर पे अटूट विश्वास होगा, उतनी ही ईश्वरीय शक्ति आपके ऊपर कार्य करेगी। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है। और किसी को बहकावे मत आइए, वो जो कह रही है वो अपने लिए कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ हाँ, और आप एक तरफ सुनो, एक तरफ कान से निकाल दो, जी जी। और सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। जी जी। हाँ हाँ करते रहो, ठीक है। हाँ हाँ जी होगा होगा, ठीक है, मगर सुनो सबकी, करो अपनी मन की, मन की। ठीक है। बस यही एकमात्र उपाय है, बाकी सब ठीक, ठीक है गुरु जी। ठीक है। लाख ठीक है। आदेश। ओके प्रणाम गुरु जी। जय हो, जय हो। आदेश।